आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ 1 कप दूध से ढेर सारा कलाकंद की रेसिपी। इस कलाकंद को आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार सा ये बनके तैयार हुआ है। और 1 कप दूध से बिना पनीर के आप इस कलाकंद को बना ले जाएंगे। देखें इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट है, मुलायम है, एकदम दानेदार है। अगर आपने इस दिवाली इसे ट्राई कर लिया तो कोई और मिठाई बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको ये बेहद पसंद आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें डाल देंगे आधे कप चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इलायची का पाउडर बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम मिक्सी के जार में ही इलायची को डाल दें तो ये भी साथ में पीस के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को बढ़िया तरीके से पीस कर तैयार कर लेंगे। और बिल्कुल नया तरीका है इस कलाकंद को बनाने का, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे चीनी को पीसने के बाद एक कढ़ाई में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में इसलिए निकाला है क्योंकि इसी कढ़ाई में हम कलाकंद बनाने वाले हैं। तो आप जिसमें भी बनाने वाले हों उसी में निकाल लीजिए चीनी को। साथ में आप यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करिए। और अगर आप देसी घी नहीं डालना चाहते हैं तो रिफ़ाइंड भी डाल सकते हैं, पर देसी घी की तो बात ही अलग होती है। और अब हम इस चीनी में अच्छे से इस देसी घी को मिला लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से मिला लेना है। बहुत ही जल्दी ये देसी घी मिल जाएगा। आप चाहो तो देसी घी को गर्म करके भी ले सकते हो। अब हमने इसमें डालना है 1 कप दूध। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े कप से ये दूध नाप के डाला है। अगर आप मेजरमेंट कप से डालेंगे तो पूरा 1 कप डाल दीजिएगा। तो बस इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो इसमें चीनी हो गई, दूध हो गया और घी हो गया और साथ में इलायची भी हो गई। जब आप इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर की खुशबू आएगी। आधा नींबू ले लेना है और उसका रस जो है इस तरह से निकाल के निचोड़ देना है। बीज नहीं आने चाहिए, बीज हटा देना है। और बस इस तरह से मैंने डाल दिया है। और अब अच्छे से इसे भी मिक्स कर देते हैं। क्योंकि हमें दानेदार सा इस कलाकंद को बनाना है, इसलिए मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे ये घर की ताज़ी मलाई ले लीजिए आप। यहाँ पे भरकर ये 2 से 3 चम्मच है, बस इतनी ही डालनी है। ऐसा नहीं है कि ढेर सारी मलाई कटोरी भर के चाहिए है, बिल्कुल भी कटोरी भर के नहीं चाहिए है। बस इतनी मलाई पर्याप्त है इसको क्रीमी सा बनाने के लिए। अब ये जो चम्मच है बहुत छोटी है, तो हम एक मतलब बड़े उससे चलाएंगे ताकि सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिल जाए। तो कुछ इस तरह से अच्छे से फेंट देंगे तो जो मलाई हमने डाली है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी जब हम इस तरह से इसे चलाएंगे। ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से मिक्स हो जानी है और झटपट से आपका 5 मिनट में कलाकंद बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा। और बस इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और ये सागर कंपनी का है, अमूल का ही होता है, लेकिन वो मिठाई वाला होता है। किसी भी दुकान पर आप मांगेंगे मिठाई वाला मिल्क पाउडर ईज़िली आपको मिल जाएगा। और जो एवरीडे का रहता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा ज़्यादा हमें पकाना होता है, नहीं तो वो दांतों में लगने लगता है। और बस इस तरह से मैंने देखे मिल्क पाउडर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है। और ये काफ़ी थिक था। और यहाँ पे मैं मतलब 1 किलो के करीब कलाकंद बनाना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे 2 कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तो कम भी बना सकते हैं, या फिर मेरे जैसा ढेर सारा बनाना चाहें, सबको खिलाना चाहें, तो यहाँ पे पूरे 2 कप आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही टेस्ट के साथ ये मिल्क जो है कलाकंद बनके तैयार होगा। जब आप इसे गैस पे रखेंगे तो ये पहले से ही काफ़ी थिक रहेगा। तो जैसे ही आप धीमी आंच में इसे चलाएंगे तो ये पकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले ही मिक्स हो चुकी हैं। तो बस इसे 5 मिनट लगेगा और आपका कलाकंद बनके तैयार होना शुरू हो जाएगा।
और देखें इस तरह से जब ये काफ़ी गाढ़ा और थिक होने लगता है और इस तरह से देखिए जब चलाते जाइएगा तो इस तरह से इसमें अपने आप ही दाना सा पड़ने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें नींबू का रस डाला है और बढ़िया से ये दानेदार सा बनता चला जाएगा। आप देखें ये काफ़ी थिक होना शुरू हो गया है, कंबाइंड सा होने लगा है और इसे जितना आपको सॉफ्ट रखना है तो बस उतना ही आपको इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है सूखा कर लेना है। तो देखें ये पक के तैयार हो गया है, कुछ इस तरह से मेरा दिख रहा है। लास्ट में इसमें आधे चम्मच के करीब देसी घी और डाल दिया है, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा लास्ट में देसी घी का जो डाला है। और इस तरह से देखें ये बहुत ही दानेदार बढ़िया तरीके से पक गया है, कढ़ाई को भी बिल्कुल छोड़ दिया है। और इसी तरह से जब आपको दिखने लगे तो आपको गैस को बंद कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी दानेदार हो चुका है। इसे चेक भी कर लेंगे, इस तरह से देखेंगे एकदम दानेदार रहेगा और उंगलियों में चिपकेगा नहीं। तो बस ये सेट होने के लिए तैयार है। यहाँ पे केक टिन लिया है और इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। बटर पेपर लगाने से क्या होता है, हमारी जो मिठाई है वो इजीली तरीके से निकल आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और देखिए कितना दानेदार सा ये कलाकंद बनके तैयार हो गया है। मैं इसे डालती जा रही हूँ और एक सा करती जा रही हूँ और सारा इसी तरह से डाल दूँगी और एक टीन भर के इस तरह से कलाकंद आपका घर पे बन गया है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा मीठा हो या फिर खाने में अच्छा ना हो, ये सब बातों से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा और एकदम दानेदार बढ़िया सॉफ्ट आपका कलाकंद 10 मिनट में ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसे निकाल लीजिए और निकालने के बाद जैसे पीस आपको कलाकंद में पसंद हो वैसे पीस आपको कट कर लेने हैं। मुझे तो थोड़े से लंबे साइज़ वाले पीस पसंद है, तो मैंने इस तरह से इसे थोड़े से लंबे साइज़ के पीस कट किए हैं। एकदम परफेक्ट सेट हुआ है, ये देखें कितना बढ़िया ये सेट हो गया है। और जब मैं पीस काट रही हूँ तो आपको पता ही चल रहा होगा पीस काटने से। अब इस तरह से मैंने काटने के बाद बीच से भी कट कर दिया और थोड़े से पिस्ता से इसे सजा दिया, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा लग रहा था। और बस इस तरह से जब पिस्ता से सजाए तो इसमें और भी ज़्यादा चार चांद लग गए, एकदम मार्केट के जैसी। अगर केसर हो तो केसर के धागे रख दीजिए, नहीं तो गुलाब की पत्तियां भी आप इसके ऊपर काट के रख सकते हैं। एकदम सॉफ्ट मुलायम कलाकंद आपका घर पे ही बनके तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट बना है। और 1 सप्ताह तक 10 दिन तक आराम से आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मिलेंगे